अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो मैं बिल्कुल ठीक, आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह। और आज का व्लॉग जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि गंदा सा मैला सा कंबल धोने से हो रहा है। असल में जैसे ही सीज़न चेंज होता है तो मेरी कोशिश होती है कि ब्लैंकेट जो है ना वो सबसे पहले वॉश हो जाए, क्योंकि जैसे जैसे मतलब वेदर चेंज होता है ना, आगे थोड़ा ठंडा सा मौसम आएगा तो उसमें जल्दी सूखते भी नहीं है बिस्तर वगैरह जो हैं। तो भी आजकल तो मौसम जो है थोड़ा इस तरह के गर्मी वाला है, तो कंबल जो है वो एक ही दिन में सूख भी जाएंगे, अदरवाइज़ वो टाइम ले जाता है। अक्सर जो लोग हैं वो कंबल वहाँ से भी वाश करवा लेते हैं, जैसे धोबी वगैरह को धोकर देकर ना। लेकिन मैं ना वो मतलब मुझे वहाँ पता नहीं क्यों सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। मैं कहती हूँ कि नहीं भाई, वहाँ पे पता नहीं कैसे पानी से धोएंगे, किस तरह धोएंगे, कैसे धोएंगे, मुझे मज़ा नहीं आता है। तो मैं घर में ही फिर कोशिश करती हूँ कि कंबल जो है ना वो खुद ही धुल जाएँ। हेल्पर्स को लगवा लेती हूँ साथ में, या जैसे भी करके हम लोग कंबल खुद ही वाश करते हैं। और मेरे बच्चों को ना आदत इस तरह की है, जैसे वो लड़कियों को होती है ना, कि अक्सर अगर हमारी लाइट भी चली जाती है ना इत्तेफाकन, तो उन्होंने चादर ओढ़ के ही सोना है, मतलब चादर के बिना नहीं सोते। तो इस तरह से जब लाइट होती है तो जाहिर सी बात है एसी चल रहा होता है, तो बच्चे जो है एसी में ब्लैंकेट लेते हैं। तो इसलिए हमारे जो है ना वो सर्दियाँ गर्मियाँ ब्लैंकेट जो है ना वो लिए ही जाते हैं। तो है यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से बच्चियाँ जो हैं वो धोने लगी हुई हैं। सर्दी आने वाली है और इतना मेल हो रहा था गंदा, टब में तो जी धुलना नहीं था। हमने कहा थोड़ा फर्श पे रख के धो लेते हैं, कुछ साफ धुल जाएगा, कुछ टब में फिर आइन में डाल देंगे तो साफ हो जाएगा। वैसे इतना भारी है कि जितना हमारे में भी वजन नहीं है जितना ब्लैंकेट में वजन है। दो जने लगे हुए हम। इधर बोलो ना, कोई नहीं, तुम्हारी कमरे की आवाज आएगी बोलो बोलो, हमसे सीखो धोना। काफी मिट्टी तो निकल गई है। जैसे वो कह रहा था ना, मैं रिक्शे वाला कि मैं YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैंने कहा हमें देखना ही नहीं है। खुद ही मरो, हम क्यों देख रहे हैं? कह रहे टिकटॉक पे खुद ही देखो, YouTube पे खुद ही देखो। मैंने कहा हमें देखना ही नहीं है, आप खुद ही देखो। रिक्शे वाला कह रहा था। हाँ, हम लोग जब शाम में घर जाते हैं ना, हाँ। तो कह रहा सब्सक्राइब करो। हमें भी हिंदी आती नहीं है, आप उर्दू में बात करो, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करो। मैंने कहा हमें देखना ही नहीं है, हम लाइक क्यों करें। सब कुछ हमें जरूरत नहीं है। मैंने कहा इसके ऊपर ना टांगे मारते थोड़ी बहुत मछली इधर इसके ऊपर चढ़ जा। नहीं, अब आप मेरे व्यूवर्स को बोल दो ना भैया, आप हमारे ब्लॉग्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि हम आपको अच्छी अच्छी आइडियाज़, टिप्स वगैरह शेयर करते रहें आपके साथ। लो तो बाजी कह रही है, सुना नहीं है? अच्छा मैंने नहीं सुना, मैंने तो होम के मेरे ये कुछ भी नहीं सुनती। मेरे कौन को कह रही हो ये भी सही कह रही है, सुना नहीं है, करो जल्दी से। अब इधर से चढ़ जाओ। मैंने कहा था मेरी भाभी दे रही है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी है। जी रुक जाओ, पाइप मुड़ गया। तो बस ये तो था थोड़ा सा हंसी मजाक, मैंने सोचा कि आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ। तो कहीं रिक्शे वाले ने भी कहा कि भाई हमारा चैनल सब्सक्राइब करे करिए। हम क्यों करें भाई, खुद ही करो, चैनल सब्सक्राइब भी करो, मरो भी, जो मर्ज़ी करो, हम नहीं देखते किसी का चैनल। तो बस ये आज बहुत ज़्यादा काम थे, बहुत ज़्यादा काम थे, इतनी थकावट थी कि क्या आपको बताऊँ। बस हम लोगों ने आज जो है वो सारा सहन भी वाश किया, स्टोर रूम भी वाश कर लिया, मैट्स भी धो लिए, और 2 कंबल जो थे ना वो भी धोए थे। मतलब काफ़ी काम था। और ये देखिए कुछ कपड़े मैंने मशीन में भी डाले थे। मतलब मशीन तो जाहिर सी बात है, आपको पता ऑटो है तो खुद ही वो सारे कपड़े धो लेती है। बाकी 2 कंबल थे, ये सारा सहन भी था, स्टोर रूम भी था। मतलब बहुत ज़्यादा मैस था यार, वो सब हम लोगों ने किया। अल्लाह का शुक्र है कि सुकून आया, आज काफ़ी दिन बाद सहन साफ़ हुआ था और आंखों को बहुत अच्छा लग रहा था। बस बच्चे वगैरह जो हैं वो बाहर खेल रहे थे भी शाम के टाइम पे, और फिर मैं आ गई थी किचन में। अच्छा, किचन में आने के बाद सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूँगी। कल के व्लॉग में आप सब ने जो है मुझे इतने पॉजिटिव कमेंट्स किए और इतना अच्छा लगा, यकीन करें कि आप सब ने यही बोला कि नौरीन ऐसे कमेंट्स को आप इग्नोर कर दिया करें, ना देखा करें, ना सुना करें, और ना ही ऐसे कमेंट्स को जो है ना वो अपने व्लॉग्स में बोला करें। यकीन करें कि आप लोग की मोहब्बत का, आपके प्यार का इतना शुक्रिया कि मैं आपके जब कमेंट्स पढ़ती हूँ ना तो मुझे इतनी कोई अपनायत नज़र आती है आप लोगों के में कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। बहुत अच्छा लगता है यार, शुक्रिया बहुत बहुत।
मैंने एक छोटी सी मिसाल आपको सुनाऊंगी। हम लोग जब छोटे हुआ करते थे बचपन में, एक उर्दू की किताब में, अब तो मैं कहती हूँ कि वैसी चीज़ें शायद बुक्स में आती नहीं। तो हमारा एक ज़माना था, बहुत सादे से लोग, मतलब हम बच्चे हुआ करते थे, तो हमें बुक्स में जो स्टोरीज़ लिखा करती थी, हम बड़े इंटरेस्ट लेके उस स्टोरीज़ को पढ़ते थे ना। तो एक उर्दू की, अच्छा मैं बना क्या रही हूँ वो भी आपको साथ साथ बता देती हूँ, फिर मैं आपको वो एक ज़रूर सुनिएगा। वो जो स्टोरी थी, वो स्टोरी असल में नहीं थी, वो एक उस ज़माने से लेके मैं इस ज़माने तक बोलूँगी एक लेसन था, एक सबक था जो कि हमें सीख लेना चाहिए। और वो जितने आप लोग के कमेंट्स थे, यकीन करें उन सब कमेंट्स में मुझे वही लेसन याद आ रहा था। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको आज के व्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी वो वाली स्टोरी ना। तो आज जो है वो, मैं हमेशा आपको पता है कि कीमा शिमला ही बनाती हूँ, लेकिन आसिफ आज ले आए थे चिकन, क्योंकि गर्मी बाहर बहुत थी। तो उन्होंने बिल्कुल कीमा बनवाया नहीं, फ़ौरन से चिकन लिया और घर लेकर आ गए थे। फिर मैंने कहा कि चले ठीक है, मैं जल्दी से जो है वो चिकन और शिमला ही बना लेती हूँ। 2-3 आलू साथ में काट लिए थे, बस अब फटाफट चिकन की भुनाई कर रही हूँ, साथ मसाले डाल रही हूँ, तो आप देखते जाइए। और इसके बाद मुझे फ्रिज भी क्लीन करनी थी आज, क्योंकि ये एक एक दिन में मैंने जो है ना वो अपने टास्क रखे हुए हैं कि हम लोगों ने किस तरह क्या क्या चीज़ें लेकर चलनी है। तो बस वो आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से सारा एक दफ़ा ज़रा सही तरह से सफाई भी हो जाएगी। और बहुत ज़रूरी होती है, यकीन करें, जितनी मेरी बहनें जो कि अकेली रहती हैं, मुझे पता है उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो आप बिल्कुल थोड़ा थोड़ा काम करें। और मैं कहती हूँ कि ज़रूर ये काम जो है ना हम लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हमारे डेली रूटीन के काम ही इतने ज़्यादा होते हैं कि हमें टाइम नहीं मिलता। हम एक्स्ट्रा डीप क्लीनिंग, जैसे फ्रिज होगी या घर की या स्टोर रूम की या ब्लैंकेट वॉश करना, ये थोड़ा सा ज़रा मुश्किल हो जाता है काम। तो फिर इसके लिए बाकायदा टाइम निकालना पड़ता है। खैर, अगर आप एक एक दिन या आपके पास अगर हेल्पर्स हैं तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, आप उनके साथ लगिए और फिर वो इस तरह से मतलब डेली एक काम जो है ना वो लेकर चलें, तो वो बहुत ही अच्छे से हो जाता है। तो खैर, अब जल्दी से मैं सालन, आप लोग देख ही रहे हैं कि जैसे मैं बना रही हूँ, सिंपल तरीका है मेरा हमेशा, मतलब एक ही स्टाइल होता है मेरा सब्ज़ी बनाने का, लेकिन हर सब्ज़ी का टेस्ट जो है वो अलग होता है, बहुत मज़े का होता है और बच्चे माशाल्लाह बड़ा ही इंजॉय करते हैं। तो अभी जो स्टोरी है ना, मैंने सोचा कि वो मैं आपको सुना दूँ, क्योंकि मैंने जब आप लोग के कल कमेंट्स पढ़े ना, यकीन करें उन सारे कमेंट्स में मुझे वही स्टोरी जो थी ना वो याद आ रही थी। और मेरा दिल चाह रहा था कि वो स्टोरी मैं आप लोग के कमेंट्स में रिप्लाई में लिखूं, लेकिन वो बहुत लंबी थी। तो मैंने कहा, मतलब बहुत लंबी भी नहीं थी, लेकिन कमेंट बहुत लंबा हो जाना था। तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में जो है ना वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और मुझे पूरा यकीन है कि आप में से बहुत सारी बहनों ने वो सुनी भी होगी यकीनन, और पढ़ी भी होगी। अगर जिन्होंने नहीं पढ़ी ना, उन्होंने अपने माँ बाप से ज़रूर सुनी होगी ये वाली स्टोरी। तो जैसे आप लोग कमेंट्स कर रहे थे ना कल, नौरीन ऐसे लोगों को इग्नोर कर दें, लोग किसी हाल में जीने नहीं देते, मतलब ये वो सब चीज़ें, तो मैं आपको बताती हूँ। तो जिन्हें पता है उनको तो पता होगा, जिन्हें नहीं पता ना वो ज़रूर ये स्टोरी सुनना। अच्छा, स्टोरी कुछ इस तरह से है कि एक बाप और बेटा है, तो वो ना गधा गाड़ी पे कहीं जा रहे होते हैं। तो जब वो रास्ते में जाते हैं तो मतलब वो दोनों सोचते हैं कि हम अगर दोनों बैठ जाएंगे गधा गाड़ी पे तो लोग हमें बातें करेंगे कि भाई देखो जानवर पे जुल्म कर रहे हैं, दोनों ऊपर चढ़ के बैठे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, हम गधा गाड़ी लेकर ना ऐसे ही चलते हुए चल जाते हैं, मतलब हम लोग ऊपर नहीं बैठते उसके ना। तो कुछ लोग गुजरते हैं पास से, तो वो हंसने लग जाते हैं, कहते हैं कि देखो ज़रा गधा गाड़ी पास है और चलते हुए जा रहे हैं, मतलब वो हंसते हुए ना आगे को निकल जाते हैं। तो फिर इसी तरह कुछ दूर मतलब वो जब लोग गुजर जाते हैं तो उन्होंने सोचा कि भी बात तो ठीक है, हम गधा गाड़ी साथ है हमारे और हम लोग पैदल चल रहे हैं, हम क्यों ना इसके ऊपर ही बैठ जाते हैं। तो जब वो ऊपर बैठते हैं, थोड़ा सा आगे जाते हैं, तो वहाँ पे फिर कुछ लोग खड़े हुए होते हैं। तो वो बोलते हैं कि मतलब कुछ लोग जो नज़र आते हैं उनको, तो वो ऐसे बोल रहे होते हैं कि देखो इनको शर्म नहीं आती, जानवर के ऊपर जुल्म कर रहे हैं और मतलब दोनों ऊपर चढ़ के बैठे हुए हैं, इस तरह की ना लोग बातें करते हैं। तो वो फिर दोनों सुनते हैं, एक दूसरे का बाप बेटा मुँह देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि बाप ने कहा कि बेटा एक काम करो कि मैं नीचे उतर जाता हूँ और तुम बैठो ना। तो हम लोग इस तरह से चलते हैं। मुझे अब थोड़ी सी स्टोरी जो है ज़ाहिर सी बात है बचपन की पढ़ी हुई है, तो थोड़ा शायद आगे पीछे कुछ वर्ड्स हो जाएं, तो वो फिर आप लोग देख लीजिएगा। जिन्होंने पढ़ी है या जिन्होंने नहीं पढ़ी तो वो आप लोग मुझे सुना दीजिएगा कि अगर मैंने सही सुनाई है या नहीं, ठीक है। अच्छा, फिर वो बाप ने बेटे को कहा कि बेटा कि एक काम करो, तुम बैठो मैं नीचे उतर जाता हूँ। तो हम लोग इस तरह से लेकर जाते हैं, ऐसे एक बैठेगा और एक नीचे उतर जाएगा, तो लोग हमें बातें भी नहीं करेंगे कि जुल्म कर रहे हैं। थोड़ा सा आगे जाते हैं तो फिर वहाँ पे कुछ लोग खड़े होते हैं, तो वो इनको देखकर तो बेटे को कहते हैं तौबा अल्लाह, ऐसी औलाद किसी को ना दे। बाप जो है वो पैदल चल रहा है और बेटा जो है ना वो ऊपर बैठा हुआ है, तो कैसा बेटा है ये, अल्लाह माफ़ करे, मतलब इस तरह की कुछ बातें करते हैं। वो फिर एक दूसरे का मुंह देखते हैं, फिर वो कहते हैं, बेटा उतरता है, बेटा कहता है कि पापा आप एक काम करें कि आप बैठे और मैं जो है ना वो लेकर चलता हूँ।
अच्छा, जब वो बेटा नीचे उतर जाता है, बाप ऊपर बैठ जाता है, तो फिर वो ज़ाहिर सी बात है इज़्ज़त देते हैं अपने बाप को कि भी आप उतर जाए तो मैं बैठ जाता हूँ, तो फिर इस तरह से हमें कोई बात भी नहीं करेगा। तो जब वो ऐसे आगे जाते हैं तो वहाँ पे थोड़ा-सा आगे जाते हैं, फिर वहाँ कुछ लोग खड़े होते हैं तो कहते हैं तौबा है, ऐसे ज़ालिम बाप हम लोगों ने दुनिया में नहीं देखे कि मतलब वो बेटा जो है वो गधा गाड़ी चलाता हुआ जा रहा है नीचे पैदल, और बाप जो है वो ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है। वो फिर एक-दूसरे का मुँह देखने लग जाते हैं। तो मतलब कहने का मतलब इस स्टोरी में लेसन है, सबक है कि लोग हमें किसी हाल में जीने नहीं देते। ये वाक़ई में एक सच्ची स्टोरी थी। मैं कहती हूँ कि उस ज़माने में जो कहानियाँ लिखी जाती थी वो बिल्कुल एक नंबर जो कहानियाँ होती थी, जो हम लोगों पे फिट बैठती थी ना, वो ऐसी स्टोरीज़ होती थी। तो अब क्या है ना कि लोग वाक़ई में हमें किसी हाल में जीने नहीं देते। अगर हम खा रहे होते हैं तो क्यों खा रहे हैं? अगर हमारे पास नहीं तो क्यों नहीं? अगर हम अपने घर को चेंज कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? अगर हमने नहीं किया तो आप अपने घर को चेंज क्यों नहीं कर रही हैं? मतलब इस तरह वाली चीज़ें जो है ना वो वाक़ई में सच हैं। आप लोगों के कमेंट से यकीन करें कि मुझे ये स्टोरी कल याद आई। जितने भी कमेंट्स थे आप सब भी जब रीड करेंगे मेरे इससे पहले वाले व्लॉग में, तो आप भी कहेंगे कि वाक़ई में मतलब काफ़ी सारी मेरी बहनों ने यही बात करी कि नौरीन, लोग किसी हाल में नहीं जीने देते, आप उनकी परवाह ना करें, आप जो कर रही हैं बिल्कुल ठीक कर रही हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। इतना अच्छा लगा मुझे आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के, यकीन करें। थैंक यू सो मच आपकी मोहब्बत का, आपके प्यार का। बस इसी तरह से प्यार देते रहें, और इंशाल्लाह मैं भी पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसे कमेंट्स में ना जाऊँ जो कि नेगेटिव होते हैं। मैं इनको सोचती भी नहीं, मैं लेती भी नहीं। हाँ ठीक है कि वो जब आगे हमें ऐसा मतलब वो कमेंट्स कर जाते हैं, वो बल्कि हमें और भी हिम्मत और ताकत दे जाते हैं। तो खैर है, मतलब ऐसे लोग जो हैं वो तकरीबन आप सबकी ज़िंदगियों में भी आते हैं, इसी तरह हमारी लाइफ में भी आते हैं, तो इनको बस इग्नोर ही करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए आपको हमेशा ही। तो बस जी यहाँ पे ना मैं कर रही थी फ्रिज की क्लीनिंग। अच्छे से मैंने सारी फ्रिज जो है वो भी क्लीन करवा ली थी, और बस अब मैं चीज़ें जो है वो वापस इसमें ऑर्गेनाइज़ कर रही थी। मैंने टमाटर, हरी मिर्चें धो के उनको साफ़ करके जो ख़राब थी वो निकाल दी। बस मतलब सारा सामान निकालने के बाद अब मैंने मेन सामान जो चीज़ें थी, अदरक लहसुन का पेस्ट, इमली और यहाँ पे खजूरें जो आसिफ खाते हैं डेली, वो मैंने इसी डब्बे में डाल के रख दी थी। सेब पड़े हुए थे, आटा था, और ऊपर जो है वो मैंने दूध रख दिया था। बस ये सारी चीज़ें मैंने इसमें रखी, बाकी एक्स्ट्रा जितना सामान था वो मैंने निकाल दिया था। हाँ, अंडे वाली जो ट्रे है ना वो वॉश होने वाली थी, तो वो वहाँ पड़ी हुई थी। अंडे मैंने फ़िलहाल अभी ऐसे ही रख दिए। तो बस अभी इसको ऑन करते हैं जल्दी से। तो फ्रिज में से जितनी भी मलाई निकली थी वो सारी जो है मैंने इसी एक पतीले में उल्टाई, और इसको मैंने हल्की आंच पे रख दिया था। बिल्कुल हल्की आंच पे रखेंगे ताकि ये पकता रहेगा और घी जो है वो अलग हो जाएगा, और इसमें जितनी भी लस्सी या दूध होता है ना वो सारा पक के ना अलग हो जाता है। तो बस इसको हल्की आंच पे छोड़ेंगे, टाइम लगेगा इसको बनने में। तो अभी घी जो है वो हल्की आंच में पक रहा था, तो फिर हम लोगों ने जाना था बाज़ार, कुछ चीज़ें जो है वो घर की लेनी थी। वो अभी निकले हम लोग लेने के लिए, मैं और आसिफ दोनों ही थे बाइक पे। हम लोगों ने कहा कि निकलते हैं ताकि थोड़ी सी फ्रेश एयर भी मिलेगी और मज़ा भी आएगा। बस हम लोगों ने घर से जो है वो थोड़ी ही दूर जाना था, और वहाँ से वो चीज़ें जो है ना परचेज़ करनी थी। खैर मैंने सोचा कि वो मैं इस व्लॉग में नहीं ऐड करती हूँ, क्योंकि वो उसमें इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिलेंगी ना, आप लोग ज़रूर नेक्स्ट व्लॉग का इंतज़ार करिएगा। मैंने यही सोचा हुआ था कि वो आपको अलग से शेयर करूँगी, ताकि वो आपको स्टार्ट ही मैं बाज़ार से करूँगी। एक तो फर्नीचर जिसमें जहेज़ पैकेज भी था, और मतलब बहुत अच्छे अच्छे फर्नीचर भी थे, चीज़ें भी थी। इसके अलावा सबसे जो मज़े की चीज़ लड़कियों की पसंदीदा होती हैं वो था मतलब स्किन प्रोडक्ट्स थी जिन पे डिस्काउंट भी था, और मतलब बड़ी अच्छी चीज़ें थी, वो सब शेयर करूँगी। बाज़ार से हम लोग जब घर आए थे तो घी तो बना नहीं था, हमारी गैस जो थी ना वो चली गई थी। 10 बजे गैस जो है वो चली जाती है, और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग है, सुबह के टाइम उठ के मैंने बच्चों को स्कूल भेजा, और घी जो था ना वो मैंने हल्की आंच करके दोबारा से चढ़ा दिया था। तो अभी घी बड़े अच्छे से जो है वो माशाल्लाह बन गया। ये थोड़ा सा और पकेगा, उसके बाद बस घी जो है हमारा वो बन के रेडी हो जाएगा। इसको छान लूँगी और घी को अलग निकाल लूँगी। और आज का व्लॉग यहीं पे एंड करूँगी। लास्ट इससे आगे वाले व्लॉग का ज़रूर इंतज़ार करिए, जो कि बाज़ार से शुरू होगा। इंशाल्लाह आपको भी बहुत अच्छा फर्नीचर देखने को मिलेगा, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।